हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों? जल्दी जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए और अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वेतन आयोग है यानी पे कमीशन, हर 10 साल में उसको रिवाइज किया जाता है। तो इससे पहले जो 7th पे कमीशन था वो 10 साल पहले हुआ था। अब जो पे कमीशन आया है यानी 8th पे कमीशन, वो रिवाइज कर दिया गया है। तो क्या आपकी जो सैलरी है वो बढ़ने वाली है? किन किन लोगों के लिए ये खुशखबरी है? और अगर सैलरी बढ़ने वाली है तो क्या आपको तुरंत मिलेगी? तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज मैं कुछ प्रकाश डालूंगी। बेसिकली ये जो सैलरी हाइक होने वाली है, ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये नया साल आने वाला हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। हमारी सैलरी हाइक हो जाएगी, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके ये नया साल आ रहा है। तो कब मिलेगी आपको सैलरी और कब मिलेगी ये बढ़ी हुई सैलरी? क्या डीए और एचआरए यानी डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस जो दिया जाता है, क्या वो माइनस हो जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा या वो कॉन्टिन्यूटी में रहने वाला है? पहले जो सैलरी आपको मिलती थी, वो अब जो सैलरी मिलेगी उसके लिए पहले एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी। जब वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उस रिपोर्ट के लिए लमसम 18 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि इससे पहले जो टाइम लगा था 7वें वेतन आयोग में, जो रिपोर्ट और जो रिपोर्ट बनी थी वो अप्रॉक्स 19 से 20 महीने में बन चुकी थी। और अब जो रिपोर्ट का टाइमिंग बताया जा रहा है कि अप्रॉक्स 18 महीने लगेंगे कि ये सब कि देखा जाए कि एक्चुअल में क्या महंगाई है, कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना इनकम, क्योंकि आज से 1 साल बाद तो सिचुएशन कुछ और होगी। और जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो वेतन आयोग है वो 10 साल, हर 10 साल में उसको रिवाइज किया जाता है। सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा, एक एस्टिमेट बनाया जाएगा और सारे फैक्टर्स को देखा जाएगा, सारे पैरामीटर्स को देखा जाएगा। उसके बाद एक फिक्स सैलरी क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और आने वाले टाइम पे उससे किसी को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ये सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही डिसाइड होगा कि सैलरी कितनी होगी और बढ़ के कितनी मिलने वाली है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो डियरनेस अलाउंस है और हाउस रेंट अलाउंस है, ये आपको मिलेगा, बट अभी नए साल में ये आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कब आपको? ये 18 महीने रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद ये सारी चीजें यानी डियरनेस अलाउंस, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब आपको दिया जाएगा। प्लस जो आपका जो भी सैलरी में जितना भी हाइक, जितना भी अमाउंट आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, जो आपकी सैलरी में जो भी हाइक हुआ होगा, जो सैलरी आपकी बढ़ी होगी, वो मतलब अभी जो आपको सैलरी मिल रही है वही मिलेगी जनवरी के महीने में। मतलब जनवरी से लेकर साल में आपको वही सैलरी मिलेगी जो अभी करेंटली मिल रही है। जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद आपको जो एरियर होगा, जितना एडिशन होगा कि इतनी सैलरी हाइक हुई है, इतना दिया जाना चाहिए, वो सब आपको मिलेगा, सब आपको मिलेगा। लेकिन 18 महीने के बाद जितना एरियर होगा वो सब आपके बैंक बैलेंस यानी बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। बट अभी नए साल में आपको इंक्रीमेंट तो मिलेगा, लेकिन मतलब आप उसको बैंक अकाउंट में नहीं देख सकते हैं। एक फिटमेंट फैक्टर होता है जो कि इससे पहले 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो अप्रॉक्स 2.57 था। अब क्या डिसाइड होगा, क्या रेशियो रहेगा, क्या परसेंटेज रहेगा, उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाएगा। उसी बेसिस पे आपकी सैलरी का आकलन होगा, यानी आपको कितनी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, पेंशनर्स को कितनी पेंशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये सब उसमें ब्यौरा होगा। तो देखने वाली बात है कि आने वाला समय हमारे लिए क्या खुशखबरी लेके आने वाला है। वैसे ये तो डिसाइड है कि सैलरी में इंक्रीमेंट तो होगा, बट अभी ये डिसाइड नहीं है कि इंक्रीमेंट कितना होगा।
तो आपको ये खुशखबरी भी आने वाले टाइम पे मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।